गैब से रोज़ी मिलने का ख़ास अमल। जो लोग ये अमल करेंगे लोग हैरान होंगे कि आपके पास इतना रिज़्क कहाँ से आया। वो रिश्तेदार जो आपकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, आपका गरीब होने का ताना देते हैं, इस वजीफ़े से उनको हैरान कर दें। आपके पास इतना माल, इतना रिज़्क आएगा कि वो खुद हैरान हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे। आए सब मिलके इन दुआओं पे आमीन कहते हैं। यह बहन कहती हैं कि मेरे लिए दुआ करें तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म करे और आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। ये बहन कहती हैं कि उन पे कर्जे बहुत ज़्यादा हैं तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके आपको इतना माल दे, इतना रिज़्क दे कि आपके तमाम कर्जे उतर जाएँ, आमीन। भी कर्जे बहुत ज़्यादा हैं तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके आपके रिज़्क में इतना इजाफा फरमाए, इतना इजाफा फरमाए कि आपकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएं और आपके तमाम कर्जे उतर जाएं। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अपने सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि मैं जब भी किसी के लिए दुआ करूं तो प्लीज़ उस पर आमीन ज़रूर कहिएगा, क्योंकि अगर आपके आमीन कहने से किसी का मसला हल होता है, करना अल्लाह ताला ने है, लेकिन अल्लाह को ये पसंद है कि अगर आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को दुआ पे ज़रूर लगाते हैं। तो अगर आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपके मसाइल भी हल करें। अल्लाह के नेक बंदे के पास कोई आदमी गया और कहता है कि मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो वो कहते हैं कि ऐसा करो कि 40 ऐसे बंदे ढूंढो जो कि मुखलिस हों और उनसे दुआ कराओ तो अल्लाह ताला तुम्हारी हाजत को ज़रूर पूरा करेंगे। तो देखिए आज के दौर में 40 बंदों के पास जाना हमारे लिए तो मुश्किल है ना। तो मुझे सुनने वाले तकरीबन 40 से ज़्यादा ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ज़्यादा ही हैं। और अगर सुनने वाले तमाम लोग जो है किसी की दुआ पे आमीन कह दें तो क्या, और सब मुखलिस भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुखलिस भी हैं, सबके दिलों में एक दूसरे के लिए दर्द भी है। तो आप अगर किसी की दुआ पे आमीन कहेंगे जो मैं किसी के लिए मांगूंगी तो इंशाल्लाह उसका मसला भी हल होगा और आप सबका भी अल्लाह ताला मसला हल करेंगे। करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज मैं आपके साथ गैब से रोज़ी मिलने का, गैब से रिज़्क हासिल करने का वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ। ये जो मैं आयत आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कुरान पाक की एक आयत है और इस आयत में रिज़्क, माल और दौलत बहुत ज़्यादा है। जो भी कोई ये पढ़ता है अल्लाह ताला उसको गैब से इतना रिज़्क अता फरमाते हैं कि उसके वहमो गमान में भी नहीं होता और वहाँ से देते हैं जहाँ से वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आजकल जितनी महंगाई हो चुकी है तकरीबन हर इंसान की ये ख्वाहिश है, वो बल्कि ये ज़रूरत है कि वो ये चाहता है कि उसके माल और दौलत में इतना इजाफा हो, इतनी बरकत हो कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपनी और अपने घर वालों की ज़रूरतों को, खाने पीने को, अपने अखराजात को पूरा कर सके, उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उसे किसी से कर्ज ना लेना पड़े। तकरीबन हम सब भी ये चाहते हैं और आज का जो वजीफ़ा है ये आपकी इस हाजत को ज़रूर पूरा करेगा। जो भी कोई इस वजीफ़े को करेगा अल्लाह ताला उसको गैब से इतना माल अता फरमाएंगे कि उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। देखिए अगर आपके पास पैसा हो तो आपके बेशुमार मसाइल जो हैं वो पैसे से हल हो जाते हैं। आजकल हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि लोग अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते और जिसकी वजह से लोग अपने आप को और अपने बच्चों को मार रहे हैं, खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। तो आपके पास अगर माल होगा आप अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे तो आपकी खुशहाल ज़िंदगी गुजरेगी। और वो लोग जो आपको गरीबी का, गुर्बत का ताना देते हैं कि आपके पास कुछ नहीं, अगर आप आज का वजीफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे अपने रब की ज़ात पे पूरा यकीन है और आप भी यकीन से करेंगे तो फिर खुद वो लोग हैरान होंगे जो आपको ताने देते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप तो गरीब हैं। वो खुद हैरान होंगे कि अल्लाह ताला कितना और कहाँ से आपको रिज़्क अता फरमाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है और उसके बाद सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 है जो ऊपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। जितनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है आपने उतनी ही पढ़नी है। तो आपने इसको पढ़ के हर नमाज के बाद एक तस्बीह ज़रूर करनी है और अल्लाह ताला से अपने रिज़्क के लिए, माल के लिए दुआ करनी है, आपने अपने रिज़्क के लिए। और देखिए इसका तर्जुमा क्या है। और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह इसके लिए राह निकाल देगा और इसको ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ से उसका गमान भी नहीं होगा। आप इसको हर नमाज के बाद अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ एक तस्बीह करें। इंशाल्लाह अल्लाह सच्चा और अल्लाह के वादे सच्चे। जब अल्लाह ताला ने कहा है कि वो आपको वहाँ से रिज़्क अता फरमाएंगे जहाँ से आपका गुमान नहीं, तो यकीन माने अल्लाह ताला आपको ज़रूर रिज़्क देंगे और आपके रिज़्क में इतनी बरकत डालेंगे, इतना इजाफा करेंगे कि आपकी तमाम ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। आप इस ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत से लोगों का आज़मूदा वजीफ़ा है। जिसने भी पढ़ा है अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क में, उसके माल में इजाफा किया है। देखें अगर आप मेहनत करेंगे
کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کا پھل ضرور دیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا نہ کرے۔ میرے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے یہ آیات پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے رزق میں اضافہ کیا۔ میں اگر وہ سارے واقعات سنانے لگوں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ یقین مانیں اگر آپ اس کو وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں وہ ضرور ختم ہوں گے۔ میں 100% کیا، میں 1000% آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو بھی کوئی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کے مسائل سے نکالیں گے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ سچا ہے اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور قرآن پاک سچا ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت میں یہ بتایا ہے کہ جو کوئی مجھ پہ یقین رکھے تو میں اس کے وہاں سے راستے نکالوں گا، وہاں سے اس کو رزق دوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔